मैं दिल्ली में खड़े होकर कहना चाहता हूँ कि नाम किसी रजनी बिटिया का रजिया देना नहीं पड़े, किसी रजनी बिटिया का रजिया देना नहीं पड़े, मेहमानों को झूठी सब्जी भजिया देना नहीं पड़े। यहाँ पर मुझे नहीं पता कि किस पार्टी के समर्थक लोग बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, आपके हैं, कांग्रेस के हैं, लेकिन जो वीडियो आज के समय में वायरल हो रहे हैं उन्हें देखकर मुझे कहना पड़ता है नाम किसी रजनी बिटिया का रजिया देना नहीं पड़े, नाम किसी रजनी बिटिया का रजिया देना नहीं पड़े, मेहमानों को झूठी सब्जी भजिया देना नहीं पड़े। अब बिजली पानी केबल देना पड़ जाए तो दे देना, किंतु पूर्वजों की तरह तुम्हें फिर जजिया देना नहीं पड़े। वाह, बिजली पानी केबल देना पड़ जाए तो दे देना, लेकिन पुरखों की तरह तुम्हें फिर जजिया देना नहीं पड़ेगा। तब क्या मंच पे दादा आशीष सरन जैसे मूर्धन्य विराट कवि की उपस्थिति को पूरा मंच अपने आप में बड़ा बताता है। और सभी रसों में जो सिद्ध हस्त हैं मेरे बड़े भाई रसिक गुप्ता जी, आपकी उपस्थिति को प्रणाम है। और राजेश अग्रवाल भैया इस कार्यक्रम का संयोजन करने वाले मेरे बड़े भाई देश के बड़े कवि, आपका आशीर्वाद मुझे मिला, बहुत बहुत आपको प्रणाम, मंच को प्रणाम करता हूँ। संजय भैया और दादा बिंदर दत्ता को इस परंपरा का लगातार सफल संयोजन संचालन के लिए नमन करता हूं। और ये 143वीं गोष्ठी है, युवा दिवस पर समर्पित है, स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित है। तब मैं 4 पंक्तियां स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में निवेदन करता हूं। सुनिएगा कि 2 संस्कार ऐसे युवाओं से बात करता हूं, अपने साथ के अपने भाइयों से, अपने बहनों से बात करता हूं, युवा पीढ़ी से बात करते हुए कहता हूं आप सबसे कि 2 संस्कार ऐसे कि वो हर संबंध को जाने, 2 संस्कार ऐसे कि वो हर संबंध को जाने, परिश्रम से जो मिलता है उसी अनुबंध को जाने। 2 संस्कार ऐसे कि वो हर संबंध को जाने, परिश्रम से जो मिलता है उसी अनुबंध को जाने। और धर्म का ध्वज थाम कर जो लड़ रहे जीवन भर, धर्म का ध्वज थाम कर जो लड़ते रहे जीवन भर, युवा इस देश के बनकर विवेकानंद को जाने, युवा इस देश के बनकर विवेकानंद को जाने। और ऐसा क्यों कि युवा चलते जिधर उस राह में दिनमान चलता है, युवा चलते जिधर उस राह में दिनमान चलता है, उन्हीं के चौर से भारत का गौरव गान चलता है। युवा ही देश की ताकत, युवा ही देश की ताकत, चुनौती दुश्मनों को है, युवा कंधों के दम पर ही ये हिंदुस्तान चलता है, युवा कंधों पर हिंदुस्तान चलता है। तब मैं कहता हूं कि भारती के आरती का दीप बन गया हूं मैं, भारती के आरती का दीप बन गया हूं मैं, गीत कैसे प्रेयसी के कैसे लिखूंगा मैं, भारती के आरती का दीप बन गया हूं मैं, गीत कैसे प्रेयसी के कैसे लिखूंगा मैं, अंग अंग में उमंग संग केसरी तरंग, छंद किसी और क्यों विशेष के लिखूंगा मैं। और अगर कविता की 4थी पंक्ति आपके दिल तक दस्तक दे तो मैं शुरू होना चाहता हूं, पहुंचना चाहता हूं आप सब तक कि भारती की आरती का दीप बन गया हूं मैं, गीत कैसे प्रेयसी के कैसे लिखूंगा मैं, अंग अंग में उमंग संग केसरी तरंग, काव्य किसी और क्यों विशेष के लिखूंगा मैं। और अंग अंग में उमंग संग केसरी तरंग, काव्य किसी और क्यों विशेष क्यों लिखूंगा मैं, रूप रंग चारों और यौवन में डूब कर, रूप रंग चारों और यौवन में डूब कर, गीत किसी और क्यों विशेष के लिखूंगा मैं। मात ने दिया है आशीष कर मुझे तो मैं देश के लिखूंगा या महेश के लिखूंगा मैं, देश के लिखूंगा या महेश के लिखूंगा मैं। ये नील पीतांबर पहनकर, नील वर्ण पहनकर अगर यहाँ पर खड़ा हूं तो कोई मुझे बीएसपी का समर्थक मत समझ देना। ये मेरे महादेव भोले शिव का रंग है जो हलाहल पीकर पूरे विश्व के कल्याण के लिए यहाँ पर हमारे सबके समक्ष उपस्थित रहते हैं, जो जीवों का कल्याण करते हैं। और कहता हूं मैं कि हिंदुस्तान का पानी वरदानी स्वाभिमानी, क्या है हिंदुस्तान का पानी, क्या है हिंदुस्तान का तेवर। इंद्रप्रस्थ की पावन भूमि में खड़े होकर कहता हूं कि हिंदुस्तान का पानी वरदानी स्वाभिमानी, बन खौला तो रक्त तो श्याम डोलने लगी, साध सिद्धि है तो साधना में जोर में कहीं, साधक में सिद्धता रचाएं घोलने लगी, मातृभूमि रक्षा की हुई जो परीक्षा फिर, मातृभूमि रक्षा की हुई जो परीक्षा फिर, स्वागत में द्वार भी दिशाएं खोलने लगी, युद्ध से पहले भर अंजुल में पिया कहीं,
ये हमारी मातृशक्ति क्या है कि देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हुई मातृशक्ति रक्त की रवानी याद रखना। हमारे देश की माताओं का चरित्र वो नहीं है जो रील में दिखाया जाता है। आपको 4 पंक्तियों में बताता हूं कि माताएं हमारे देश की कौन है, कैसी होती हैं और रियल में क्या है माताएं। कि देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हुई मातृशक्ति रक्त की रवानी याद रखना। पन्नाधार पद्मिनी और हारा रानी जैसी मातृभूमि प्रेम की कहानी याद रखना। कि देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हुई मातृशक्ति रक्त की रवानी याद रखना। पन्नाधार पद्मिनी और हारा रानी जैसी मातृभूमि प्रेम की कहानी याद रखना। नायडू चिन्नम्मा दुर्गा वीर झलकारी जैसी नायडू चिन्नम्मा दुर्गा वीर झलकारी जैसी बेटियों की सदा ही निशानी याद रखना। रणभूमि बीत जो फिरंगियों का काल बनी सिंहनी समान झांसी रानी याद रखना। सिंहनी समान झांसी रानी याद रखना। सिंहनी समान। और अभी इस देश में स्लोगन आया, दिल्ली में रहकर कह रहा हूं ये बात इसलिए कि दिल्ली में सबसे ज्यादा जो अवैध घुसपैठ है तो वह इस दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हुई है। तब जब इस देश में कहा गया बटेंगे तो कटेंगे, उस पर विवाद हो जाता है। मुझे कहना पड़ता है बड़े लोगों के बीच में ये बात कहता हूं, हम पहले भी बटे रहे, पहले भी छोटी छोटी रियासतों में बटे रहे, राजे रजवाड़ों में बटे रहे, तब इस देश का, इस धर्म का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और आज भी हम छोटी छोटी विचारधाराओं में बटे हैं, राजनीतिक दलों में बटे हैं, अपने हितों के लिए संगठनों में पदों में बढ़ जाते हैं। तब मैं पंक्तियां उठाता हूँ, मध्यकाल से सुनाता हूँ, शुरू करता हूँ। सुनेगा कि छोटे छोटे भू टुकड़ों में आपको समर्पित करता हूँ। बाकी व्यक्ति हैं छोटे छोटे भू टुकड़ों में खुद को भूपत्य मान रहे, सबकी अपनी मनमर्जी थी, सबकी अलग विधान रहे, चलता था सबका राजकाज, पर राष्ट्र धर्म का ज्ञान नहीं, धर्म ध्वजा के झुकने का कुछ भी मन में भान नहीं। एक तरफ थे मुगल घोर अन्यायी व अत्याचारी, दूसरे हिंदू भूपतियों की आपस की फूट रही भारी। मुगलों ने अवसर जान पैर इस मिट्टी में भी बढ़ा दिए, हिंदू राजाओं के सम्मुख राजा हिंदू ही लड़ा दिए। मुगलों को पूरा समय मिला, पहले तो खुद को खड़ा किया, फिर छोटे छोटे राज झड़प इस्लामी शासन बड़ा किया। आए थे चंद लुटेरे, पर पढ़ने जिहाद का मंत्र लगे, लूटपाट हत्या बलात्कार करने कुचित खड़े हुए। क्या बात है, आए थे, ये चरित्र बताता हूं उनका। आए थे चंद लुटेरे, पर पढ़ने जिहाद का मंत्र लगे, लूटपाट हत्या बलात्कार करने कुचित खड़े लगे। उनकी सोच जिहादी, उनको कुछ नहीं गवारा था, लूटपाट हत्या बलात्कार करने का मिला इशारा था। ऐसा इस्लामी मूल जहर से भरी हुई पुकार लिए, दिनों रात बस छद्म निर्बल समूह तलवार। क्या बात है, जी की प्रस्तुति हो गई है। मैं प्रणाम करता हूँ दादा, सुनाता हूँ मध्यकाल के इतिहास से पंक्तियों को जोड़ रहा हूँ दादा। सुनिएगा कि ऐसा इस्लामी मूल जहर से भरी हुई पुकार लिए, दिनों रात बस छद्म निर्बल सम्मुख तलवार लिए, मिलता जो कोई नौनिहाल निर्दयता से देते संहार। बहन बेटियों की असमत करते वो भैंसी तार, लूटपाट कर गांवों की सरकार जवानों के देते, आग जली कर नष्ट समूची फसल किसानों की देते, बूढ़े असहाय सज्जनों के करते तलवारें आर पार, ठोकर पड़ती जो गर्भबीज माँ बहनें देती चीतकार, निर्दयी हंटरों से देते निर्दोषों की चमड़ी उधेड़, अब भाले के ऊपर बेंध मारते थे बच्चे बूढ़े मारते। क्या बात है, भाले पर बेंध मारते थे बच्चे बूढ़े मारते, लूटपाट कर गांवों की सरकार जवानों के देते, आग जली कर नष्ट समूची फसल किसानों की देते। औरंगजेब सा दैत्य हमारे पूर्वजों ने क्या क्या झेला है वो आप सब तक पहुंचा रहा हूं। अगर मन से कविता सुनेंगे वहां तक पहुंच जाएंगे, तो मैं आप वर्तमान में क्या आवश्यकता है वहां तक भी पहुंच जाऊंगा। बूढ़े असहाय सज्जनों के करते तलवारें आर पार, ठोकर पड़ती जो घर बीच माँ बहनें देती चीतकार, निर्दयी हंटरों से देते निर्दोषों की चमड़ी उधेड़, भाले के ऊपर बेंध मारते थे बच्चे बूढ़े बांधे, लूटपाट कर गांवों की सरकार जवानों के देते, आग जली कर नष्ट समूची फसल किसानों की देते। औरंगजेब सा दैत्य हिंदुओं पर कहर बरपाता था, काट जनेऊ लाशों से शिखा सूत्र कटवाए गए थे, काट जनेऊ लाशों से वो कांटे पर तोड़वाता था, सूत्र सवाबन तोड़कर फिर वैश्विक खाना खाता था, इस्लाम नहीं अपनाने पर लाशों के ढेर लगाता था,
मंदिर गुरुद्वारे तोड़ तोड़ भीषण उत्पात मचाए था। जजिया कर से कमर तोड़ हिंदू आबाद करवाई था। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। कल मैं दिल्ली में खड़े होकर कहना चाहता हूं कि नाम किसी रजनी बिटिया का रजिया देना नहीं पड़े। नाम किसी रजनी बिटिया का रजिया देना नहीं पड़े। मेहमानों को झूठी सब्जी भजिया देना नहीं पड़े। यहाँ पर मुझे नहीं पता कि किस पार्टी के समर्थक लोग बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, आपके हैं, कांग्रेस के हैं, लेकिन जो वीडियो आज के समय में वायरल हो रहे हैं उन्हें देखकर मुझे कहना पड़ता है कि नाम किसी रजनी बिटिया का रजिया देना नहीं पड़े। नाम किसी रजनी बिटिया का रजिया देना नहीं पड़े। मेहमानों को झूठी सब्जी भजिया देना नहीं पड़े। अब बिजली पानी केबल देना पड़ जाए तो दे देना, किंतु पूर्वजों की तरह तुम्हें फिर जजिया देना नहीं पड़े। वाह, बिजली पानी केबल देना पड़ जाए तो दे देना, लेकिन पुरखों की तरह तुम्हें फिर जजिया देना नहीं पड़े। तब कहता हूं औरंगजेब साहब मंदिर गुरुद्वारे तोड़ तोड़ भीषण उत्पात मचाए था। जजिया कर से कमर तोड़ हिंदू आबाद करवाए था। धर्म कर्म था नष्ट भ्रष्ट सब महफिल थी, झंकारें थी, शोर मिला था श्रृंगारों से खूंटी में तलवारें। क्या बात है, शोर मिला था श्रृंगारों से खूंटी में तलवारें थी। और जब ऐसा हो रहा था, क्या डूबे थे कलमकार भी घुंघरू की झंकारों में, जो राष्ट्र धर्म न जगा सके निज राजा की तलवारों में। क्या राज धर्म उपदेश चुने थे संतों के उपदेशों में, या थे मदान भूपति सारे अपने ही छड़े कलेशों में। क्या विचरण करते थे साधु केवल भिक्षा ही द्वारों में, जो बता सके ना राज धर्म जा राजा को दरबारों में। अच्छा होता होना क्या चाहिए था, अच्छा होता कविवाणी। आज आशीष रंग दादा जैसे बड़े कवि देश को जगाने का काम करते हैं। अच्छा होता कलवाणी करती सिंहोसी गर्जन अपार, खुल जाते नैन नरेशों के उठता पौरुष का महाद्वार। राष्ट्र भक्ति की ज्वाला प्रखर उठती सब साधु पंडों में, जगता हिंदू का स्वाभिमान दिखता पौरुष भुजदंडों में। निर्जन से साधु छोड़ आते कंठी मालाओं को, धारण करते कृपाल तीर बरछी कटार भालाओं को। नवयुवक युवतियां जो बम की करती जय जयकार, माताएं थाल पूजा के लिए करती वीरों के सब श्रृंगार। जिसको जो मिलता हाथ उसे अपना हथियार बना लेता। राष्ट्र धर्म की रक्षा है पत्थर में घर बना लेता। होते परिणाम सुनहरे सब ना सुनत ना सरिया होता। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम केसरिया ही केसरिया। वाह भाई, वाह वाह वाह। और जब इस्लाम को मानने वालों के अपने अलग देश होते हैं, यहूदियत को मानने वालों के अपने अलग देश होते हैं, क्रिश्चियनिटी को मानने वालों के अपने अलग देश होते हैं, सिखिज्म को मानने वालों के अपने एक अलग देश होते हैं, बौद्धिज्म को मानने वालों के अपने अलग देश होते हैं। तब मैं कहता हूं इसी पृष्ठभूमि पर कहता हूं कि बार बार न भरत भूमि में गजबे की आहट आए, एक अकेली हिंद भूमि न जिहादों से थर्राए। बार बार न तोड़ा जाए मंदिर व गुरुद्वारों को, बार बार कोई बचा न पाए जिहादी हत्यारों को। बार बार ना बहन बेटियां लव जिहाद का हो शिकार, बार बार हिंदू वसवत के ऊपर ना हो प्रहार, बार बार ना नौजवान शाखा की खातिर हो तैयार, बार बार ना पद्मन को जौहर करना पड़े स्वीकार। हमने कितने अन्याय सहे हैं, बोलो कितना और सहे। भारत एक सराय बना है, बोलो हिंदू कहाँ थे। वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। हमने कितने अन्याय सहे हैं, बोलो कितना और सहे। भारत एक सराय बना है, तू कहाँ रहे। तब एक संकल्प कहता हूँ कि मिलकर के सब करो प्रतिज्ञा, कड़ी से कड़ी जोड़कर रख दोगे। गजबे वाली तैयारी की तुम कमर तोड़कर रखते हुए अपने मन को फौलादी कर शाखा को तैयार करो। जहर बुझे जितने खंजर हैं सबको लगा ठिकाने दो। जहर बुझे जितने खंजर हैं सबको लगा ठिकाने दो। सरकारों से कह दो हमको हिंदू राष्ट्र बनाने दो। अपने घर के आंगन का ना दूसरे ये प्रवेश चाहिए। मैं हिंदू हूँ, मुझे स्वयं का भी अपना एक देश चाहिए। वाह भाई वाह। मैं हिंदू हूँ, मुझे स्वयं का अपना देश चाहिए। और
लोग आए हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। एक बार बैठ जाइएगा। और स्वागत। 4 पंक्तियां। बहुत जब इस देश का सैनिक, आप बहुत मन से सुन रहे हैं, हमें दादा आशीष बहुत है। जब इस देश का सैनिक देश की रक्षा के लिए जा रहा होता है, तब हमारे देश की वीरांगना, उसकी पत्नी कैसे उसको विदा करती है। स्वागत। कि भारती के आरती के दीप बन जा रहे हो, स्वयं के कर्तव्य का भी घृत में लगाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ इतिहास में लिखा है, मैंने वर्तमान पे भी लिखा है। जितना समय है मैं उसमें आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। भारती की आरती के दीप बन जा रहे हो, स्वयं के कर्तव्य का भी घृत में लगाऊंगी। शत्रु के समक्ष और तेज में न कमी आए, आस्था का दीपक एक रोज मैं जलाऊंगी। और चौथी पंक्ति पर आपकी दिलों का दस्तक दूंगा कि भारती के आरती के दीप बन जा रहे हो, स्वयं के कर्तव्य का भी घृत में लगाऊंगी। शत्रु के समक्ष और तेज में न कमी आए, आस्था का दीपक एक रोज मैं जलाऊंगी। जाओ तुम राष्ट्र है तो लखन संयुद्ध करो, और मेरे के जैसे मैं भी नींद को हराऊंगी। और मोहवश संजनी के पीछे कभी हट जाना, वरना का समय हारी रानी बन जाऊंगी। वाह भाई वाह। वरना का समय हारी रानी बन जाऊंगी। राष्ट्र रक्षा यज्ञ हेतु सैनिक जो लड़ता है, साथ साथ माँ का दुलार लड़ता है। वहाँ नन्हे मुन्ने बच्चों का नेह लड़ता है, और बहनों की राखी का प्यार लड़ता है। वहाँ क्या क्या लड़ता है जब ये देश का सैनिक सीमा पर लड़ रहा होता है। अकेले वो सैनिक नहीं होता है, राष्ट्र रक्षा यज्ञ हेतु सैनिक जो लड़ता है, साथ साथ माँ का दुलार लड़ता है। वहाँ नन्हे मुन्ने बच्चों का नेह लड़ता है, और बहनों की राखी का प्यार लड़ता है। वहाँ बाप की दवाई और बेटी की विदाई संगे संगनी का सारा श्रृंगार लड़ता है। वहाँ सरहद पे सामने तो लड़ते हैं लाले, पीछे चूड़ी कंगन व हार लड़ता है। तब मैं अपनी मातृशक्ति के नाम एक अंतिम 4 मिनट की कविता लेता हूँ। बहुत बढ़िया बन रहे चेतन जी, एक बार इनके लिए तालियां बजनी चाहिए। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा मंदिर है। 144वीं गोष्ठी है, और 143 का जीवन में क्या महत्व है। मैं आज के युवा जो 143 पर लगे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि वो देश के लिए आई लव यू का प्रयोग करें, रियल लाइफ में आए और हमारे देश और धर्म के लिए काम करें। तब मैं मास्टरपति पद्मिनी पर वो कविता पहुंचाता हूं, क्योंकि मेरी माताओं की उपस्थिति है और हमारे देश की माताओं ने क्या क्या किया है। हम ऐसे नहीं यहाँ पर आ गए हैं, आज हम मोबाइल पर बैठ के रील बना लेते हैं, लेकिन इस रील से बचने के लिए अगर वो माँ पद्मिनी, सिर्फ इतना ही तो कहा गया था कि दर्पण में अपना चेहरा दिखाना है, अगर उतना कर देती तो पूरी रियासत बच जाती हो सकता है, लेकिन उसने नहीं। हमारी माँ का चरित्र ऐसा नहीं था। उन्होंने जौहर की पवित्र आग में जलना स्वीकार किया, लेकिन दर्पण से अपना सूरज दिखाना। तब मैं कहता हूँ कि धन धन ये पुण्य भूमि। थोड़ा सा जागृत होके, थोड़ा सा इतिहास में आकर सुनिएगा, वहां तक पहुंचिएगा कि धन धन ये पुण्य भूमि, ये धन हमारी खाती है, धन हमारी ये वसुधा जो रत्नों को उठाती है, धन हमारी ये संस्कृत जिस पर हम गौरव करते हैं, धन हमारी आन बान जिस पर हम जीते मरते हैं, धन हमारी मातृशक्ति जो जग को पाठ पढ़ाती हैं, स्वयं शक्ति के कई रूप धर इस धरती में आती हैं। धन्य धन्य में उसी शक्ति के रूपों का आराधक हूँ, लिए हाथ में कलम बना मैं उसी शक्ति का साधक हूँ। हे शक्ति मुझे तो शक्ति लिखूं मैं गौरवमयी कहानी को, इतिहासों में दबी हुई उस गोहिल वंश की वाणी को, शशि मयंक समतेज सूर्य से तेज क्षीर से पानी को, सीता जैसी सती और हारी जैसी बलिदानी को, मुगलों का दम मिटाने वाली माटी राजस्थानी को, शक्ति शौर्य साहस सतीत्व की उस संपूर्ण निशानी को, वीर सिंहनी पतित पावनी दुर्गा लक्ष्मी कल्याणी को, 16,000 के संग अग्नि में जौहर करती रानी। क्या बात है। का महत्व करेगा कि दिल्ली में जो बैठ कर एक काम संध्या हो रही है, तो कहीं ना कहीं चित्तौड़ के किले की दीवारें तक हिल जाए। एक बार जोरदार तालियों का से 16,000 के संग अग्नि में जौहर करती रानी का। कहां से थी वह मां, कहां से कैसे चित्तौड़ तक आई कि भरत भूमि के दक्षिण में रमणीय क्षेत्र एक आता था, जहां वीर विक्रम सिंह जी का धर्म ध्वजा लहराता था। यहाँ आर्य विद्वानों ने बौद्धों को जा हराया था। जफनापुरी नरेश ने वैदिक धर्म आर्य अपनाया था, जिनकी पुत्री सकल विश्व में ऐसी एक तरमाई थी, रूप गुणों में नहीं पद्मिनी की दूजी पर छाई थी। देव पद्मिनी की सूरत को देवलोक हंसाता था। उस युवती का नूर निशा को भी दिनमान बनाता था। यौवन की मोहक सुगंध बेला कचनार चमेली थी।
नर रेणुका से कपोल, नक्शे से तक अलबेली थी, चपल चंचला सा चितवन, भौहों का रूप कटारों सा, अधर सुधारस के जैसे उन्माद गन की धारों सा, मेघ से घने केस पीके से पथ से लगते थे, दोनों बाजू में लहराती, जो सरता दिशा बदलती हो, जब चलती वो ऐसी जैसे हिरनी गुलाब पर चलती। वाह भाई वाह। शोभित मर्यादित क्षेत्र जलद के बने वस्त्र से लगते थे, शोभित मर्यादित क्षेत्र जलद के बने वस्त्र से लगते थे, और हाथों की दोनों रेखाओं में शंख चक्र से दिखते थे। सौंदर्य प्राकृतिक ऐसा था जैसे बसंत लाता हो या क्षीर नीर के बीच बैठकर हंस मधुर ध्वन गाता हो। उस पर जब श्रृंगार करें तो सुघर सलोनी लगती थी, तीन लोग की सुंदरता भी उस पर बौनी लगती थी। वाह भाई वाह। उनके सौंदर्य और उनके तौर का चित्रण देखिएगा कि रूप गुणों के साथ तेज से भरी हुई छत्राणी थी, रूप गुणों के साथ तेज से भरी हुई छत्राणी थी, धर्म कर्म में दक्ष मनंगो पूर्ण प्रतिब्रह्माणी थी, युद्ध काल में दक्ष धार तलवार चलाने वाली थी, चीर शत्रु का वक्ष युद्ध भूचाल मचाने वाली थी, वो जगदम्बा थी, वो काली थी, वो खप्पर वाली होती थी, वो महागौरी माँ के त्रिशूल जैसा मतवाली होती थी, अश्रु हो दोनों हाथ बालों की वर्षा करती थी, उसकी कमान की ताकत से लाखों की सेना डरती थी, बिजली की चपल तरंगों सा थरथरो बाण चलाती थी, बिजली की चपल तरंगों सा थरथरो बाण चलाती थी, भुजदंड का दुष्टों के वो मुंडों का ढेर लगाती थी, करती जहां भीषण युद्ध है, करती जहां भीषण युद्ध वहां अंधेर दिखाई देता था, गजवाज मनुष्य की लोथों का बस ढेर दिखाई। वाह 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 वाह। सौम्य रूप में जो राधा सी सरल सर्जना लगती थी, रौद्र रूप में कुरुक्षेत्र की कृष्ण गर्जना लगती थी, रौद्र रूप में कुरुक्षेत्र की कृष्ण गर्जना लगती थी। और बीच की कुछ पंक्तियां छोड़ते हुए मैं उस दृश्य तक पहुंचता हूं कि रावण रतन सिंह खिल्ली की कैद से मुक्त होकर इतिहास में आइएगा, और खिल्ली की कैद से मुक्त होकर चित्तौड़ राज दरबार में पहुंच गए हैं। तब वे अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहते हैं, उनके सैनिक जब ये मान चले कि हम उनके खिल्ली के घर से जाकर अपने राजा को छुड़ा ले गए तो कहीं ना कहीं वो उन्माद में डूब गए, तब अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहते हैं, ये पंक्तियां आप ये मान कर सुनिएगा कि चित्तौड़ राज दरबार के आप सभी वो योद्धा हैं, और ये पंक्तियां आपके सामने हो रही है, तब सुनिएगा। राजा रतन सिंह कहते हैं कि चला व्यवस्थित राज हमारे जनहित नेक विधानों से, चला व्यवस्थित राज हमारे जनहित नेक विधानों से, और सुरक्षित रहा सदा तुम वीरों के बलिदानों से, लेकिन तुमको दिखता जो ये उगता हुआ सवेरा है, उसके पीछे मुझको दिखता काल घटा का डेरा है, क्योंकि बैठा शत्रु क्रुद्ध हो देख युद्ध का पानी, अब की खिलजी भेजेगा लड़ने को लाखों सेनानी। इसीलिए कहता अपने सैनिकों से, इसीलिए मेवाड़ धारा की आन तुम्हारे हाथों में, गोहिल वंश का मान रक्त का शान तुम्हारे हाथों में, वीर सपूतो तुमने अपना पौरुष छड़ा दिखाया है, कितने ही युद्धों में तुमने केसरिया लहराया है, शत्रुओं में खबर होती मेवाड़ी तलवारों से, कितने ही तो दश आती हैं कि खट की धारा से, कितनी तो सेनाएं तुमसे युद्ध छोड़कर भागी हैं, कितनों ने डर से मेवाड़ी सीमा कभी न लागी है, कितने ही रणवीर शूरमा पानी पानी चिल्लाए हैं, कितने तो इस पानी से हो पानी पानी घबराए हैं, कितनों की ललकार मात्र से पुर्जे ढीले हो जाते हैं, और सामना होते ही कपड़े गीले हो जाते। क्या बात है, वाह वाह वाह। और सामने आते ही कपड़े गीले हो जाते हैं, लेकिन सचेत भी कर रहे हैं, लेकिन अब की अग्नि परीक्षा है सबकी शमशीरों की, शाखा युद्ध चुनौती होती रण के असली वीरों की, चले जाए वो जिनको अपने घर की याद सताती हो, चूड़ी बिंदिया कंगना रोली जिनको ज्यादा भाती हो, शाका करने से भी बेहतर जिनको अपना घर लगता हो, और काल से ताल ठोकने में जिनको डर लगता हो, चले जाए वो जिन्हें लौटकर आने की अभिलाषा हो, शेष न जिनकी तलवारों में भीषण रक्त पिपासा हो, चले साथ में जितने सब इतिहास बनाने वाले हो, शाका की झांकी की सच्ची शान बढ़ाने वाले हो, लाखों की सेना में हाहाकार मचाने वाले हो, और काल के सम्मुख भी जो ना घबराने वाले। क्या बात है, और काल के सम्मुख भी जो ना घबराने वाले। जब रावण रतन सिंह ने ऐसा कहा, इतना सुनते ही मेवाड़ी सैनिक सब हुंकार उठे, खींच में से तलवारें, जय जय करेंगे पुकार उठे, जय महादेव जय महाकाल, सब एक साथ ही बोल उठे, जय चामुंडा की बोल, बाजुओं के सब बंधन खोल उठे, जीते जी इस मिट्टी में अभिमान हमारा केवल है, गोहिल वंश की आन बान व शान हमारा
तेवर है, हम पहन केसरी बाना, हम पहन केसरी बाना, रण में अब भूचाल मचा देंगे, खिलजी की सेना को टिड्डी दल साकार भगा देंगे। टिड्डी दल साकार भगा देंगे। रे करो कहते सैनिक कहते आपस में, रे करो केसरी तिलक, रे करो केसरी तिलक, लहू से धरती लाल दिखाई दे, कूच करो शाका को बस आंखों में काल दिखाई दे, कूच करो शाका को बस आंखों में काल दिखाई दे। खुले दुर्ग के द्वार, आग का वो दावानल फूट गया, चित्तौरी चीते निकल पड़े, गुब्बार रेत का फूट गया, हाथी घोड़े पैदल सैनिक अपने मोहल्ले तान चले। बिल्कुल जीवंत करता हूं पंक्तियों को दर्शकों कि हाथी घोड़े पैदल सैनिक अपने मोहल्ले तान चले, बर्छी भारे तलवारें ले चुन चुन तीर कमान चले, बच्चे बूढ़े नौजवान, बच्चे बूढ़े नौजवान सब लिए दुधारी ठन बैठे, आंखों में अंगार भरे वो खिलजी दल पर तन बैठे। रावण के सैनिक भी आगे बढ़कर मृत्यु बांट रहे थे, रावण के सैनिक भी आगे बढ़कर मृत्यु बांट रहे थे और खिलजी की सेना को टिड्डी दल के जैसा काट रहे थे। रावण का घोड़ा भी रण में अमर कहानी गाता जाता, रतन सिंह को लिए शत्रुओं की सेना पर चाहता जाता, एक पल में वो इधर दिखे, एक पल में उधर दिखे, दूजे फरार हो जाता था, पलक झपकते हाथी के सिर पे सवार हो जाता था। रावण संघारते मुगलों को वह मुंह तोड़ता जाता था, रावण संघारते मुगलों को वह व्यूह तोड़ता जाता था। घोड़े का देखिएगा काम कि रावण संघारते मुगलों को वह व्यूह तोड़ता जाता था, मदमस्त हाथियों के टापों से मूल फोड़ता जाता था। वाह भाई, वह व्यूह तोड़ता जाता था, मदमस्त हाथियों के टापों से मूल फोड़ता जाता था। अंतिम पंक्तियां हैं कि कुछ सौ मेवाड़ी योद्धा लाखों मुगलों को छका रहे थे, शाखा करके मातृभूमि का अपना कर्जा चुका रहे थे। युद्ध भूमि में जगह जगह पर कटे हुए धर्मुंड पड़े थे, कहीं अश्व के 2 टुकड़े, कहीं गजों के सुंड पड़े थे। अंतड़ियां बाहर थी कुछ वीरों की, घायल हाथ समेट रहे थे, शीश अलग थे वीरों के तो था आपस में भेंट रहे थे। मेवाड़ी धरती लाल हुई, शाका का अमर विधान हुआ, मुगल सल्तनत से लड़ते जिन वीरों का बलिदान हुआ, गजवाए हिंद को रोका जिनने, पुष्प सुमन अर्पित कर लो, जौहर शाका के लाखों बलिदानों का तर्क। क्या बात है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय करो वीर बजरंगी, जय करो वीर बजरंगी। ये थे चेतन नितिन खरे। अगर आपको अच्छे लगे हो तो एक बार फिर से इनके लिए तालियां बजाइए।